आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा गया है कि स्फेयर इज रोल्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राइज टू। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 केस होते हैं। किसी भी स्फेयर को चलने के लिए 3 केस हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये स्फेयर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और r ओमेगा से रोटेटरी मोशन कर रहा है। तो देखिए अगर v की वैल्यू यानी कि ट्रांसलेटरी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है r ओमेगा से, तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये मूवमेंट इधर को कर रहा है यानी कि जितने भी पार्टिकल हैं सब इधर को मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, जितने भी इसके अंदर पार्टिकल हैं, तो जो पार्टिकल इधर को मूव करने की कोशिश करेगा तो उसको रोकने के लिए यानी v की स्पीड को कम करने के लिए, अच्छा केस कौन कौन से होते हैं? एक तो स्लिपिंग का होता है जब v की वैल्यू r ओमेगा से बड़ी होती है। स्किड या स्पिन तब हो सकता है जब r ओमेगा की वैल्यू v से बड़ी हो, यानी कि जो ये ट्रांसलेटरी मोशन है वो स्लो हो और रोटेटरी ज़्यादा हो, तो ये केस लगेगा। दूसरा, अगर ट्रांसलेटरी वेलोसिटी ज़्यादा है और रोटेटरी कम है तो ये केस लगेगा। अब इस पहले केस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी इधर जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब ये पूरा जो स्फेयर है वो इधर को मूव कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, यानी जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, उधर को जा रहे हैं। तो जब उधर को जा रहे होंगे तो इसका मतलब फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं वी आर ओमेगा से अधिक है। तो अगर हम v को रिड्यूस करना चाहते हैं यानी कम करना चाहते हैं ताकि प्योर रोटेशन में आ जाए, v को अगर कम करना चाहते हैं तो जब v को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इधर की तरफ फ्रिक्शन काम करेंगे हम, यानी इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएंगे, लेफ्ट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तब ये रुक पाएगा। दूसरा केस, भाई v को रिड्यूस करने के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट लगाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर यहीं पे हमारा v की वैल्यू r ओमेगा से कम होती यानी रोटेटरी जो है हमारा तेज होता और लीनियर वेलोसिटी कम होती, तो अब देखिए r ओमेगा को रिड्यूस करने के लिए हमें, अब यानी कि ये जितने भी पार्टिकल ऐसे से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है, ये पार्टिकल इधर भागने की कोशिश कर रहा है, तो जब इधर भागने की कोशिश करना है तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये इधर सारे पार्टिकल मूव करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेटरी कर रहे हैं, उसको हमें लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, तभी पार्टिकल रुक पाएंगे या इसके इक्वल आ पाएंगे। ठीक, तो ये F जो है हमारा राइट साइड में लगेगा इस केस में और यहाँ लेफ्ट साइड में लगेगा। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है देखिए ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन होने का मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है, यानी v को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, स्लो डाउन। तो स्फेयर इज रोल्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप, तो यानी कि वो धीरे धीरे करके रुक जाएगा। तो अब पहला केस देखते हैं क्या कहता है, डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी। तो ठीक है, हम लीनियर वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज ही तो कर रहे हैं, यानी v की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये ठीक है, डिक्रीज होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में रुक जाएगा, यानी v को हम कम कर रहे हैं, तो जब v को हम रिड्यूस करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राइज टू डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी। वही हम लोगों ने कहा कि f लेफ्ट लगेगा ताकि इसकी वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी को रोक सके, तो ये ठीक है, सही है। नंबर बी की बात करते हैं, इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी। अब भाई सीधी बात है कि जब v को कम कर रहे होंगे तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, तभी उसको कवर अप कर पाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये भी ठीक है। फिर सी ऑप्शन है, कहता है इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा हमारा m इंटू वी, भाई p इज इक्वल टू m इंटू वी, तो m तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो v तो हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो यानी लीनियर मोमेंटम डिक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ इंक्रीज कह रहा है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। अब डी की बात कर लेते हैं, तो डी क्या कहता है, डी कहता है डिक्रीज इन द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि
v को डिक्रीज करना है तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, यानी v अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमें ओमेगा की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। जब ओमेगा की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी कह रहा है। भाई यहाँ देखिए ना इस इक्वेशन, अगर v की वैल्यू हम रिड्यूस करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ डिक्रीज कह रहा है तो ये डी ऑप्शन भी गलत होगा। तो हम दो ऑप्शन यहाँ सही लेके चल रहे हैं, ए और बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।